everyone, welcome back. My name is Kansha Verma and today I am going to discuss haloalkene and haloarenes MCQs. So first question, the synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by which method? तो इसमें जो alkyl fluoride है वो किस मेथड से होता है? Swartz मेथड से. Finkelstein से क्या होती है? alkyl iodide फॉर्म होती है. फाइन. एंड जो सैंडमेयर्स वाले इसमें क्या होते हैं, जो भी बेंजीन रिंग होती है इसमें यूजली सैंडमेयर्स रिएक्शन से क्या होते हैं, या तो क्लोरो बेंजीन बनता है या फिर ब्रोमो बेंजीन बनता है. ओके. आइडो वाले के लिए और जो फ्लोरोबेंजीन होती है उसके लिए अलग मेथड्स होती हैं. अब नेक्स्ट फ्लोरोबेंजीन का ही आ गया. अगर फ्लोरोबेंजीन आपको बनानी है तो किस मेथड से होती है? अब इसमें जो है बाल-साइमन रिएक्शन होती है. उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन चाहिए होता है. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ एनिलीन का डायग्राम. पहला जो स्टेप होता है वो सिमिलर रहता है सैंडमेयर्स वाली रिएक्शन से. सो फर्स्ट हियर आई एम टेकिंग एनिलीन. उसके बाद यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl और 273 से लेके 278 केल्विन तक टेम्परेचर होना चाहिए इसमें. तो यहाँ पे बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट. तो यहाँ पे आता है N2 प्लस एंड Cl नेगेटिव. उसके बाद जब इसमें HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बनता है. ओके. तो फ्लोरोबेंजीन ये हो गया. क्लोरोब्रोमो का मैंने बता दिया था ऑलरेडी. आइडो वाले में क्या करते हैं? सेम इसको क्या कर सकते हैं, KI से ट्रीट कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आइडोबेंजीन बन जाती है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री इन इन्वर्जन SN2 रिएक्शन. अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें, दो टाइप की रिएक्शन होती है. न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN1 एंड SN2. SN2 वाली में क्या होता है, 1 डिग्री ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री. बट अगर हम SN1 की बात करें तो वहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. रीज़न दोनों का बता दे रही हूँ मैं. जो SN1 रिएक्शन होती है, पहली बात तो ये 2 स्टेप रिएक्शन रहती है. यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होता है. कार्बोकटायन जो 3 डिग्री वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड ऑल. तो ये वाले में क्या होता है, SN1 वाले में 3 डिग्री रहता है. अब SN2 वाले रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफाइल होता है डायरेक्टली अटैक करता है. तो उसके लिए बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए वहाँ पे. तो लीस्ट बल्कि ग्रुप होता है वो क्या होता है, 1D वाला होता है. तो 1D सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. इसमें अगर हम चेक करें, यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो 3 मतलब शायद 3 डिग्री है ऑब्वियसली. यहाँ 2 है बल्कि ग्रुप. ये यहाँ पे C2H5 का होल ट्वाइस अगेन बल्कि ग्रुप. जो सिंपलेस्ट आपको दिख रहा है वो है ऑप्शन A, CH3Cl, दैट मीन्स क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है. इसमें जो है यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है A, B, C जो है 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं. तो जो पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे अल्कोहलिक लिख रखा है. ठीक है. अल्कोहलिक और एक्वस की अगर बात करें, मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ कि आपको वो कैसे याद करना है. अगर हम एक्वस KOH की बात करें, एक्वस मीन्स पानी और रिलेटेड टू वाटर, तो इससे क्या बनता है, अल्कोहल फॉर्म होता है. ठीक है. बट अगर सेम चीज़ यहाँ पे एक्वस ना लिख के अगर अल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा तो यहाँ पे बनती है एल्कीन. ठीक है. ये ट्रिक है, मतलब एक्वस वाली ऐसा कुछ होता नहीं एक्चुअली, बस वो ट्रिक बनाई है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है. अब यहाँ पे अल्कोहलिक लिख रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगी. राइट. तो इसमें जो A प्रोडक्ट रहेगा, A प्रोडक्ट में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी. मतलब CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. अब इसमें क्या, मैं लेफ्ट साइड से लूँ या राइट साइड से लूँ, इसका नाम IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग सेम रहने वाला है. जो स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा. सो 2 स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है. A ही इसका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है. अब ये A प्रोडक्ट हो गया. इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, HBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. अब HBr के साथ रिएक्ट करवाया तो इसे मार्कोनिक रूल होता है. यहाँ पे मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, जो ये नेगेटिव है इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा. तो जो मोस्ट नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन नंबर से अटैच्ड होगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होंगे. दैट मीन्स सेंट्रल वाला, ये वाला जिसमें जो मैंने मार्क कर रखा है. ठीक है. दैट मीन्स क्या बनेगा, CH3 CH CH3. तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे, और जो ब्रोमीन है वो कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंड देन Br. तो ये जो प्रोडक्ट है आपका दैट इज B वाला. फाइन. उसके बाद अगर हम एक्वस KOH कर रहे हैं, एक्वस वाला है दैट मीन्स अल्कोहल, मतलब इस Br के बदले क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. जो C फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट विल बी CH3 CH CH3 एंड यहाँ पे OH आ जाएगा. ठीक है. तो मैथ एथ प्रोपेन टू ऑल, दैट मीन्स आपका D ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि C प्रोडक्ट पूछ रखा है. कभी कभी A और B भी पूछ सकते हैं. तो मैंने पूरा सीक्वेंस ड्रॉ कर रखा है. नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, द रिएक्शन ऑफ टाउलिन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. टाउलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3. सो बेंजीन रिंग देन उसके ऊपर CH3 और प्लस Cl2 हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. तो यहाँ पे ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा. बट पैरा वाला मेजर रहता है तो पैरा वाला पहले लिखोगे. इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन ये होती है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन ये होती है. यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 एंड देन यहाँ पे Cl. तो ये ऑर्थो पैरा क्लोरो टाउलिन. तो ऑप्शन D इज करेक्ट. ठीक है. अब मेजर वाला ये रहेगा तो पहले इसे लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी. एंड ये वाला क्या हो जाता है, माइनर वाला हो जाता है. फाइन.
फिर नेक्स्ट है SN2। अगेन अभी मैंने बता रखा था SN2 का ऑर्डर जो है, SN2 में क्या होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फर्स्ट वाले में क्या होना चाहिए, लीस्ट बल्कि ग्रुप होना चाहिए। अब देखो इसमें तो ये A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, दैट वी आर लेफ्ट विद B एंड C। इसमें फर्स्ट वाला सही है। अब इसमें हमें कंपेयर करना, लास्ट वाला भी सेम है, तो हमें बस इन दोनों में कंपेयर करना है, इस वाले और इस वाले में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया CH3, फिर यहाँ पे आ गया CH, ठीक है। CH3 2 बार हो गए, CH एंड Cl, ये सेम डायग्राम बना दिया मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, ये मैं एज पर B ऑप्शन के हिसाब से बना रखा है फिलहाल, वैसे तो आगे पिछले को दैट डजंट मैटर बट स्टिल। अब इसमें इस वाले में क्या है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप पास में आ जा रहा है ना ये वाला, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, ईजिली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 एक और अटैच है डायरेक्टली, जहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है ना हमारा न्यूक्लियोफाइल का, वहीं पे डायरेक्टली अटैच है, तो वो हिंड्रेंस कर रहा है। बट इन केस इस वाले में नहीं करेगा, तो पहला ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। उसके बाद है इस रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपको, इसका नाम फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है, एल्काइल आयोडाइड है, ठीक है। ये फिटिंग तो अभी फिलहाल पड़ी नहीं है। फ्रिंकलस्टीन वाली क्या होती है, जिसमें अल्काइल आयोडाइड बनता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर वुड्स रिएक्शन दूसरी वाली होती है, फ्रैंकल एंड फिलहाल पड़ी नहीं है। देन नेक्स्ट 8th वन, इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेट चेन पे। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रेट चेन ले रही हूँ, यहाँ पे डैश 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 डैश, आप अज्यूम कर लो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक चेन वाला कर ले रही हूँ, ये 1 2 3। अब ऐसे वाले में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बना दे रही हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। उसके बाद बना दे रही हूँ एक 3 डिग्री वाले, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया लेता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया लेता है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम उसको बॉईल करने में लगता है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत कंडेंस फॉर्म में रहता है, तो एरिया क्या होता है इसका कम होता है। जब ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा टाइम लगाता है बॉईल करने में। तो अगर हम स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें, ये है स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट चेन ये है, ये दोनों क्या स्ट्रेट चेन में नहीं आते हैं। ए बी में देखें तो यहाँ पे ए वाले में है 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, तो ऑब्वियसली कौन सा आंसर सही है, बी वाला इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे D2O। अब D2O क्या होता है, हैवी वाटर होता है, इसे H2O लिखते हो ना, तो जो हाइड्रोजन होता है उसी का क्या होता है, आइसोटोप होता है। अब नॉर्मली अगर आपको D से समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन टेक H2O, लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट आएगा यू कैन रिप्लेस इट विद D, ठीक है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कैसे करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे H2O लेके कर दी, लास्ट में रिप्लेस कर दूंगी, फाइन। Mg एंड Cl, यहाँ पे फिलहाल मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर रही हूँ। वी नो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में जो मैग्नीशियम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बिकॉज वो मेटल होता है, तो ब्रेक कैसे होगा, ऐसे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। सेम वाटर का H प्लस एंड OH नेगेटिव, ये आपकी रिएक्शन सिंप्लीफाइड करने के लिए है, शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, सो दैट यू कैन रिमेंबर। अब जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को कैप्चर करेगा, तो ये हो जाएगा। बट ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में Mg Cl एंड देन OH। एंड Mg की जो वैलेंसी होती है Mg+2 लिखते हैं, तो 2 इसके बॉन्ड्स भी हैं, फाइन। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अब ये CH3 इसको मैं एक ही बार लिख दे रही हूँ, लेट मीन CH3 का होल थ्राइस, देन C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा, नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ये नेगेटिव वाला पार्ट था, तो पॉजिटिव वाला आया तो H, दैट मीन्स CH3 का होल थ्राइस C। यहाँ पे D लिख देना है, मतलब अब इस ऑप्शन को हमें ढूंढना है, ठीक है। अब CH3 होना चाहिए, देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे O हो गया, ये भी गलत हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन क्या है, A सही है, सो ऑप्शन A इज राइट, ठीक है। फिर बेंजीन को इसमें रिएक्ट करवा रहे हैं CH3 के साथ, बेंजीन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये तो MCQ वाला है फिलहाल, ये एनहाइड्रस जो कैटलिस्ट वगैरह है वो लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में कैटलिस्ट ना लिखने से मार्क्स कट सकते हैं, फाइन। अब इसे बेंजीन रिंग में जब ये आएगा अटैच होगा, तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग क्या होती है, C6H6 होता है ना, तो यहाँ पे का एक हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस होगा, वो इस HCl के साथ चल जाएगा, ये पॉजिटिव ब्रेक होगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे का जो हाइड्रोजन होगा वो इस HCl के साथ कंबाइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, CH3 बन जाएगा, तो टाउलिन बन जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन ये वाला क्वेश्चन है, क्लोरो जो होते हैं और जो वाला होता है, टाउलिन वाले जो होते हैं बेसिकली, अगर मैं अभी इससे पहले जो आपको बताया था ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिसमें हम CH3 को रिएक्ट कर रहे थे, तो उसमें बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सेम क्लोरोबेंजीन का केस भी वही रहता है, तो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होंगे, तो मेटा डायरेक्टिंग ऑब्वियसली नहीं होंगे, इसके साथ कंबाइन डायरेक्टली नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा दोनों ऑप्शन में है, और दोनों सही भी हैं, बट वी नो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी हो सकता था ऑप्शन यहाँ पे अगर मान लो एक 5th ऑप्शन लेते, या फिर इनमें से एक ऑप्शन नहीं लिया जाता, तो 3rd एंड 4th।
थर्ड एंड फोर्थ हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे ऊपर क्लियरली मेंशन है, सॉरी वेट, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है मेजर प्रोडक्ट। इनफैक्ट अगर ऑप्शन होता भी थर्ड एंड फोर्थ का तो आपसे मेजर पूछ रहा है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछता तो आपका आंसर फिफ्थ वाला होता कि मतलब थर्ड और फोर्थ वाला है, बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, सो आंसर इज फोर्थ वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है मोस्ट ईजीली कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब नाउ वी नो इसमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं। तो जो NO2 होता है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इधर को इलेक्ट्रॉन पुल करता है, ठीक है। CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। जो प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली बात है, तो वो Cl को इजीली क्या करेगा, जाने नहीं देगा। ये सिर्फ क्लोरो वाला हो गया तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से जो इंटेंसिटी होती है, अगर हम OCH3 की बात करें और यहाँ पे NO2 की बात करें, तो NO2 क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं अपनी तरफ, ज़्यादा तेज़ी से पुल करते हैं, तो यहाँ से उसका जो बॉन्ड होता है वीक हो जाता है। जो ये Cl का वीक अगर बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल अगर हम उसको अटैक करवाएंगे तो ईजिली अटैच हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 वाला है। फिर नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन वगैरह है, इनमें से कौन सा इजीली फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें चूज करना है कि इनमें से फिर नेक्स्ट कौन से ऑप्शन है। फाइन, तो पहला वाला जो है हमने ले रखा है, एथेनॉल को HCl के साथ रिएक्ट करवा रखा है, बट इसमें हमें एनहाइड्रस NCl2 चाहिए होता है, तो ये सेकेंड वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला है थर्ड वाला, क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, उसके संग HCl रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जो 3 डिग्री एल्कोहल होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो HCl के साथ विदाउट एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट कर लेती है। तो थर्ड वाला क्या है, सही है। फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि उसमें क्या ले रखा है, एथेनॉल ले रखा है, उसे HCl के साथ रिएक्ट करवा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया, CHOH, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3। 2 डिग्री में भी क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला सही है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला, दैट मीन्स ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है, आई टोल्ड यू स्टेट चेंज सबसे ज़्यादा होगा, तो पहला सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर नेक्स्ट इसका, और लीस्ट वाला इसका होगा। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, लास्ट में लिखा होगा, तो ऑप्शन ये हो गया। तो थर्ड वाला सबसे पहले है, देन सेकेंड वाला, देन फर्स्ट वाला, फाइन। फिर नेक्स्ट वाला है द ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। अगेन SN2 रिएक्शन की बात कर रही है, तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मतलब सेम है उसका, तो ये हो जाएगा CH3Cl। फिर नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा इसमें से। डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये है, CH4 का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनता है टेट्राहेड्रल। अगर हम फिर CCl4 का बनाए वो भी सेम ही रहेगा। दैट मीन्स इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट होता है ना, जो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही आइडेंटिकल लगे हैं, यहाँ पे क्लोरीन वाले लगे, ये भी क्या लगे, आइडेंटिकल ही लगे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, फिर सॉरी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर रहेगा। बराबर किस केस में, या तो A ऑप्शन में या फिर D ऑप्शन में, तो मतलब B और C वाला नहीं होगा। अब अगर इसका मैंने 0 बोल दिया ना यहाँ पे, अब बचा हमारा CHCl3, तो इसमें क्या हो जाएगा H, फिर यहाँ पे Cl ऑब्वियसली आता है, इसका कोई डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुल कर रहा है, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें से जो ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड है वो किसका रहेगा। ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डील करता है, मेटालिक मतलब जिसमें मेटल आएगा, तो C और Mg का बॉन्ड। फिर इसमें अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2, Cl और HCl, तो क्या बन गया, मेथ एथ प्रोप क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें HCl के संग रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन ये क्या होता है, मार्कोनिक रूल वाली रिएक्शन आ गई है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं फॉर्म करूँ, यहाँ पे HCl लिखूँ तो यहाँ पे प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3, CH, यहाँ पे Cl, देन CH, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे CH है, डोंट कंफ्यूज इट विद OH, फाइन। नेक्स्ट वाला पेरोक्साइड है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो एंटी मार्कोनिक होता है। एंटी मार्कोनिक मीन्स जो पहले ऊपर हमने जो नेगेटिव पोर्शन किसमें ले रखा है, इसके साथ ले रखा था ना जैसी, बट यहाँ पे अगर पेरोक्साइड लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, देन CH2, देन CH2, देन यहाँ पे आ जाएगा Br। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। पहला वाला मार्कोनिक है, दूसरा वाला एंटी मार्कोनिक रूल है। फिर इसमें प्रेजेंस ऑफ, अगर हम नाइट्रो ग्रुप जो है प्रेजेंस होगा तो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, रेंडर्स करेगा या फिर डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है।
अब जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ होता है, हमने पढ़ा था, तो क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, सो दैट वहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।